हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल XYZ रिएक्शन पर आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो है वो है रिएक्शन पे रिएक्शन। अभी ताज़ी खबर है कि मतलब खबर निकल के आई है कि फ़िलीपींस ने जो हमारी डील हुई थी मिसाइल की, ब्रह्मोस की, वो कैंसिल कर दी है। ना तो हमें पता है, ना फ़िलीपींस को पता है, ना किसी और को पता है। सिर्फ एक पाकिस्तान को पता है कि हमारी डील कैंसिल हो गई। अब उसके ऊपर एक चैनल है हमारे इंडिया का, डिफेंस डिटेक्टिव आलोक सर, बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट बंदे हैं। वो पूरी खबर की पड़ताल करते हैं कि खबर वाकई सही है या फेक है। तो वो उनके जो पाकिस्तान का चैनल है, एक रिएक्शन चैनल है, उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। तो हम भी वो देखते हैं वीडियो, क्या वीडियो है। वालों, क्या आपको पता है कि भारत ने फिलीपींस के साथ जो ब्रह्मोस मिसाइल की डील की थी वो कैंसिल हो गई है? क्या आपको पता है कि फिलीपींस ने भारत से यह कहा है कि भाई आपकी ब्रह्मोस मिसाइल पर तो आपका कंट्रोल ही नहीं है, बताइए, पाकिस्तान में जाकर गिर गई और आप कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हमें नहीं चाहिए आपकी ब्रह्मोस मिसाइल। ये पता नहीं कौन सी मिसाइल है। और मैं आपको पक्के से बता रहा हूं, आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन ये पक्की खबर है कि ब्रह्मोस वाली डील कैंसिल हो गई है, क्योंकि खबर आई है पाकिस्तान से। आगे आप किसी को सेल करते हैं, जिस तरह उन्होंने फिलिपाइन के साथ जो है ना ब्रह्मोस मिसाइल की है, वो कैंसिल हो गई है। अच्छा, उन्होंने इनकार कर दिया। 37 करोड़ डॉलर की थी आई थिंक, हो गई भाई, ब्रह्मोस की कैंसिल हो गई है। बताइए, इतनी बड़ी। ये जो अपने पाकिस्तान का चैनल है, इनका जो इनके जो ऑनर हैं, ये मोहम्मद सोहेल, इनके वो हैं। ये रिएक्शन करते हैं, ज़्यादातर इंडिया की वीडियो पे रिएक्शन करते हैं। अब इनके पास खबर आई है, कहाँ से आई है तो ये तो अब आगे जाके पता चलेगा कहाँ से आई है, कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल थी उसकी डील कैंसिल हो गई है। ये जो साथ में बैठे हैं ना, ये रहमान अनवर और जाफा इकबाल, ये भी इनके साथ, ये एक फ्रेंडली चैनल है जो ये साथ में बैठ के करते हैं रिएक्शन। ये बता रहे हैं कि मतलब हमें पता लगा है कि खबर मिली है कि भारत की जो ब्रह्मोस की डील है वो कैंसिल हो गई है। अब ना तो हमें पता है, ना फिलीपींस को पता है, ना ही कोई अपने जो इंडिया चैनल हैं उन चैनलों पे दिखाया गया है कि भाई ये कैंसिल। इनको कहाँ से पता चला है वो अभी आगे देखते हैं। इनको पता चल जाता है सभी बात। डील कैंसिल हो गई और इसकी खबर भारत को भी नहीं है, इसकी खबर किसी न्यूज एजेंसी को भी नहीं है, इसकी खबर किसी न्यूज चैनल के पास भी नहीं है। और तो और छोड़िए, जिस देश ने यह डील कैंसिल की है यानी फिलीपींस, उसके पास भी यह खबर नहीं है, कि उन्हें भी पता नहीं है कि उन्होंने भारत से ब्रह्मोस की डील कैंसिल कर दी है। पर इन पाकिस्तानी भाई साहब को पता है कि ब्रह्मोस डील फिलीपींस ने कैंसिल कर दी। कैंसिल हो गई है। अब से ये पाकिस्तान में अगर गिरा है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया होगा, इस पर कंट्रोल ही नहीं है इधर, हम क्यों खरीदे, कल को कहीं और जाकर ये गिर जाएगा, हमसे गलती हो जाएगी तो हमें आप तबाह करना चाहते हैं। मतलब गजब मामला है यार। कानों कान किसी को खबर नहीं हुई कि ब्रह्मोस की डील कैंसिल कर दी गई है। मानना पड़ेगा, इन भाई के कान बड़े तेज हैं। बिना कहीं छपे, बिना कहीं किसी के कुछ कहे, इन्होंने खबर सूंघ ली है। अब जाहिर सी बात है, अब इनका तो यहां तक दावा है इन भाई साहब का कि भाई इन्होंने ब्रह्मोस डील कैंसिल होने वाली खबर तक देख ली है। कुछ दिन पहले जो है ना, ये सुहेल की बात से मैं थोड़ा बहुत एग्री हूं, लेकिन इस लिहाज से एग्री हूं कि न्यूज चली है, उसमें अब कंफर्म नहीं है कि उन्होंने डील कैंसिल की है कि या कोई इस तरह का उन्होंने कोई इसकी क्लियरेंस मांगी है। शायद कोई लड़का अगर वजाहत भी उन्होंने मांगी है, लेकिन इंफॉर्मेशन यार जिन्होंने वजाहत मांग ली उन्होंने कैंसिल ही एक तरीके से कर ही दी ना। कैंसिल हुई है, मैंने न्यूज देखी है पूरी। तो भाई साहब, बड़ी कृपा होती अगर आपने वो न्यूज देखी थी ब्रह्मोस के कैंसिल होने वाली, डील की कैंसिल होने वाली,
तो कम से कम उसका कोई वीडियो क्लिप ही डाल देते अपने वीडियो में, या कहीं खबर पढ़ी थी तो उसका स्क्रीनशॉट लगा देते, या उस वेबसाइट का लिंक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते। कुछ तो होता, कहीं भी तो कोई एक लिंक, कोई एक खबर, कोई एक क्लिप तो होती जिससे पता चल जाता कि भाई, हमें तो छोड़िए, कम से कम उस बेचारे फिलीपींस नाम के देश को भी पता चल जाता कि जिसने डील कैंसिल की है कि भाई हाँ भाई, हमने तो डील कैंसिल कर दी और हमें पता ही नहीं है। आप में से कई लोग इन भाई को तो जानते होंगे। इनका नाम सुहेल है, पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल ब्रदर रिएक्शन के मेंबर हैं, और मुझे लगता है कि पेंडू रिएक्शन वाले याकूब भाई से या तो इनकी दोस्ती है या फिर इनके बहुत दूर के कोई वो रिश्तेदार लगते हैं। खैर, तो सुहेल भाई ऐसे ज्ञानी हैं जिनके आगे दुनिया का हर ज्ञानी फेल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आपको पता ही है। खैर, ब्रह्मोस वाली इनकी खबर से भी इनके ज्ञानी होने का सबूत आपको मिल। अपना अब इनको खबर कहाँ से पता लगी, इसका इन्होंने कोई सोर्स नहीं दिया वीडियो उसके अंदर, अपने वीडियो के अंदर, कि हमें खबर कहाँ से पता लगी। बस इन्होंने रिएक्शन अपना चैनल पर जाकर वीडियो बना दी कि भाई इंडिया की जो ब्रह्मोस की डील है वो फिलीपींस ने कैंसिल कर दी। अब भाई कहीं तो खबर निकलती कोई, जैसे आलोक सर बता रहे हैं कि कहीं तो कोई खबर आती, फिलीपींस की न्यूज़ में आती, हमारी न्यूज़ में आती, हमारी न्यूज़ में आई नहीं। हमने भी नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी कहीं की डील कहाँ उन्होंने कैंसिल कर दी। और जबकि कोई सोर्स नहीं है, कोई पता नहीं है, कुछ नहीं है कि डील कैंसिल हो गई। बताओ, तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं सर। क्या है, जाहिर सी बात है कि अगर हम फिलीपींस की जगह हम खुद होते, हमने किसी और से कोई सिस्टम लिया होता और कोई घटना होती, तो जाहिर सी बात है कि हम भी सवाल पूछते कि भाई क्या हो गया। और नॉर्मल ऐसी जो डील्स होती हैं, वो ये डील्स ऐसे आंख मूंद कर नहीं की जाती हैं। डील्स कई लंबे महीने की रिसर्च, अपने सवालों के जवाब ढूंढने के बाद, अपनी रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद तब जाकर डील की जाती है। ये रातों रात डील नहीं होती है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है। फिलीपींस ने इसी साल जनवरी में $375 मिलियन में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरीज खरीदने की डील की है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले महीने 9 मार्च को भारत की एक सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिर गई थी। उसके 2 दिन बाद 11 मार्च को भारत की तरफ से कहा गया कि तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल गलती से फायर हो गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने खेद भी जताया था। इसके बाद इसी 6 अप्रैल को भारत का अखबार है द वायर, इसने खबर दी कि फिलीपींस ने इस पूरे घटनाक्रम पर सफाई मांगी है, कुछ सवाल पूछे गए हैं। 6 अप्रैल को वायर ने खबर दी। अगले ही दिन यानी 7 अप्रैल को पाकिस्तानी अखबार द न्यूज ने इसे प्रमुखता से छापा। अब कैसे बातों को घुमाया जाता है, ये इसकी हेडिंग से आपको पता चल जाएगा। फिलीपींस के मतलब जो ये द न्यूज, ये इंडिया का है द न्यूज, इसके अंदर खबर छपी थी कि फिलीपींस क्वेश्चन इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी, कि फिलीपींस ने इंडिया से पूछा है कि अब ये खबर इन्होंने ये खबर तोड़ के लगा दी, इन्होंने ऐसे मतलब मरोड़ के लगा दी कि फिलीपींस क्वेश्चन इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी, कि इसकी टेक्नोलॉजी में कोई खामी तो नहीं है कि कोई मतलब मिसाइल की। लेकिन खबर थी दूसरी कि भाई उन्होंने ये पूछा था कि भाई हमें बताओ कि ये क्या हुआ था, मिसाइल वहाँ जाके क्यों गिर गई पाकिस्तान के अंदर। तो इंडिया ने वो अंदर बता दिया उनको अंदर कि भाई क्या हुआ था, कहाँ से हमने कैसे किया था। ये तो सब बल्कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपने हमसे डील किया। आप देखो कि मिसाइल को पाकिस्तान का कोई भी वो रोक ही नहीं पाया, क्या कहते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, कि कितनी बड़ी उनके लिए तो ये खुशखबरी की बात है अपना फिलीपींस के लिए कि भाई पाकिस्तान यहाँ से मिसाइल उड़ी, 6 मिनट के अंदर यहाँ से उड़कर वहाँ जाके गिर गई, ब्लास्ट होगी, और पाकिस्तान को पता ही नहीं चला। पाकिस्तान को 2 दिन बाद पता चला कि मिसाइल आ रही है। ये तो सर अच्छी बात है। तुम कह रहे हो कि उन्होंने मिसाइल डील कैंसिल कर दी, कैसे कैंसिल डील कर दी भाई, ये देखो आगे पता लगेगा भी। इसने हेडलाइंस बनाई कि फिलीपींस ने भारतीय मिसाइल की तकनीक पर सवाल उठा दिए हैं। ध्यान से पढ़िए, ये वही लाइन है जो DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये उनका खबर है द न्यूज। उन्होंने भी कहा था कि भारतीय मिसाइलों की तकनीक पर यह घटना सवाल उठाती है। उनकी टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उस टेक्नोलॉजी में काफी कमी है मेरे ख्याल में।
और उसको मजीद उनको काफी काम करना पड़ेगा अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में। अब जरा गौर कीजिए कि फिलीपींस और भारत के बीच इनफॉर्मल टाइप की बातचीत हुई, लेकिन पाकिस्तानी अखबार ने प्रोपेगेंडा के तहत पूरी बात ही बदल दी। उन्होंने कहा कि फिलीपींस ने भारत की मिसाइल तकनीक पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब जरा सोचिए, और सुहेल भाई इनसे भी 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि फिलीपींस ने तो डील ही कैंसिल कर दी भाई। फिलीपींस की तरफ से पाकिस्तान वाली घटना के बारे में जानकारी मांगी गई, उसका भारत की तरफ से जवाब दिया गया। फिलीपींस में इस वक्त शंभू एस कुमारन भारत के एम्बेसडर हैं। उन्होंने इसके बारे में एक वर्चुअल टॉक में इसकी जानकारी दी। अनंता सेंटर ने दोनों देशों के बीच की पार्टनरशिप पर 5 अप्रैल को एक वर्चुअल टॉक का आयोजन किया। उसी में एम्बेसडर कुमारन से इस पर सवाल पूछा गया। जवाब में एम्बेसडर कुमारन ने कहा, I did have an opportunity to interact with Defense Secretary Lawrence Zana and clarify as our Minister of Defense has clarified, our Ministry of Defense has clarified. There was, I wouldn't describe it as concern, there was obviously a query, and we responded with the fact that there is no technical issue as far as we could understand it, and there is an inquiry underway, and we'll have that cleared up once the information is available. इसके बाद एम्बेसडर कुमारन से एक और सवाल किया गया कि ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत का ज्वाइंट वेंचर है और यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की दुनिया भर में आलोचना की जा रही है, तो क्या इसका भी असर फिलीपींस से हुई डील पर पड़ेगा? इस पर एम्बेसडर कुमारन ने कहा, I think it's very important for us to maintain the fact that this is a India-Philippines transaction. And I don't want to downplay the fact that the weapon system is jointly developed and manufactured by Russia and India. Of course, there is a strong... ये जो है ये फिलीपींस के अंदर हमारे राजदूत हैं, ये वहाँ पर बयान दे रहे हैं। Element of Russia's support in the system, but definitely this is an India-Philippines transaction, and I do believe, I'm quite confident that we'll be able to move ahead on that basis, on a bilateral basis. There's definitely a degree of confidence in the system because of the fact that India uses it extensively, and I did not get any sense that these two issues that you highlighted. यानी भारत की तरफ से जो जानकारी उस वक्त तक उपलब्ध थी इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, वो जानकारी फिलीपींस को बता दी गई और कहा गया कि भाई और इसमें अगर जानकारी आती है तो हम आपको अपडेट कर देंगे आगे। अब देखिए, अब सवाल ये है कि क्या इतने बड़े घटना, जैसा कि पाकिस्तान बता रहा है, जैसा कि सुहेल भाई बता रहे हैं कि डील कैंसिल हो गई, तो क्या इसकी चर्चा फिलीपींस की मीडिया में हुई? फिलीपींस की मीडिया में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ, एक बड़ी घोषणा जरूर हुई है, तो उस घोषणा के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भारत से एक बड़ी खबर इस पूरी डील के बारे में आई है। वो क्या है, पहले मैं वो आपको बता देता हूं, आपके साथ शेयर कर देता हूं। भारतीय न्यूज एजेंसी ANI ने इसी 9 अप्रैल को खबर दी है कि भारत फिलीपींस की सेना को इसी साल जुलाई से ब्रह्मोस मिसाइल की ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा। ध्यान से पढ़िए इस खबर को। करीब 3 महीने बाद यानी जुलाई से फिलीपींस की सेना के लोगों को इस पूरे सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाएगी। ये जुलाई से भारत आने शुरू हो जाएंगे, फिर इन्हें दिल्ली और हैदराबाद में मौजूद ब्रह्मोस एरोस्पेस की फैसिलिटीज में ले जाया जाएगा, जहां इन्हें मिसाइल के रखरखाव, इसके रडार सिस्टम, इसे फायर करने का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। इसमें उन्हें ट्रेंड किया जाएगा। चूंकि ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं होती, इसके लिए वक्त चाहिए होता है, तो करीब 1.5 साल का वक्त है, क्योंकि अगले 18 महीनों बाद डील के मुताबिक ब्रह्मोस की डिलीवरी फिलीपींस को शुरू कर दी जाएगी। तब तक उन्हें इस्तेमाल करने वाले लोगों की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी। तो सोहेल भाई, अगर डील जो है वो ब्रह्मोस वाली कैंसिल हो गई होती, तो फिर फिलीपींस के सेना के लोग भारत ट्रेनिंग करने क्यों आ रहे होते? और अगर आपको यह लगता है कि ये भारतीय न्यूज मीडिया की खबर है, भारतीय न्यूज एजेंसी की खबर है, हम इस पर क्यों भरोसा करें, तो एक काम करता हूं, सीधे आपको फिलीपींस मीडिया इस पर क्या कह रही है वो आपको दिखा देता हूं। फिलीपींस की न्यूज वेबसाइट ABS-CBN न्यूज ने 7 अप्रैल को ब्रह्मोस से जुड़ी बेहद अहम खबर दी है। इसकी हेडिंग को ध्यान से पढ़िए। फिलीपींस ने एक्सटर्नल डिफेंस के लिए नई एंटी शिप मिसाइल यूनिट बनाई है। देखिए, इसमें एक तस्वीर भी दी गई है। फिलीपींस की सेना के लोग दिख रहे हैं, पीछे लिखा है अ स्मार्टर मरीन कोर।
इस खबर में बताया गया है कि 3 अप्रैल को फिलिपाइन मरीन्स के हेडक्वार्टर में शोर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल बटालियन को एक्टिवेट कर दिया गया है। ये ब्रह्मोस की जिम्मेदारी संभालने वाली फिलीपींस मरीन कोर की पहली यूनिट है। इसे लेफ्टिनेंट कर्नल मिगेल पेरेज हेड करेंगे। इस खबर में यह भी बताया गया है कि नई बनाई गई ये यूनिट ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो कि भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर है, उससे ली गई नई एंटीशिप मिसाइलों का इस्तेमाल करेगी। इसमें यह भी बताया गया है कि नेशनल डिफेंस सेक्रेटरी डेल्फिन लोरेंजाना ने इससे पहले बताया कि डील में 3 बैटरीज के साथ ऑपरेटर्स और इसकी देखभाल करने वाले लोगों की ट्रेनिंग शामिल है। साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पैकेज भी है। मजे की बात यह है कि जिस 7 अप्रैल को पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज ने प्रोपेगेंडा के तहत खबर दी कि फिलीपींस ने भारत की मिसाइल तकनीक पर सवाल उठाए हैं, उसी 7 अप्रैल को फिलीपींस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने ठीक इसके उलट खबर दी और द न्यूज के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया। यह है फिलीपींस की सरकारी न्यूज एजेंसी फिलिपाइन न्यूज एजेंसी। 7 अप्रैल को दी गई इस खबर की हेडलाइंस को ध्यान से पढ़िए। लिखा है पीएमसी यानी फिलीपींस मरीन कोर ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए अपनी बटालियन को एक्टिवेट कर दिया है। इसमें बताया गया है कि पीएमसी इस धरती पर मौजूद सबसे शानदार एंटी शिप मिसाइल सिस्टम में से एक को ऑपरेट करने जा रही है, जो बेहद तेजी से अपने टारगेट को डिटेक्ट, ट्रैक, चेज और उसे नष्ट करने की क्षमता रखती है। तो भाई मेरे, अगर ब्रह्मोस की डील कैंसिल हो गई होती तो वहां की सरकारी न्यूज एजेंसी ऐसी खबर क्यों देती? तो सोहेल भाई, इसीलिए सही खबर को पढ़ना और उसे पढ़ने के बाद उसकी पुष्टि के लिए क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी बोलें, क्योंकि आपको यहां पर आप रिएक्शन देते हो तो हजारों लोग देखते हैं, आपकी बातों पर भरोसा करते हैं। कोई भी खबर ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लगती है तो ये नहीं है कि आप कैमरे के मूहरे बह जाइए तो बस पहले जांच करनी चाहिए, बोल दिए कि आ है। हमारा भाई कोई भी चैनल है जो चैनल मतलब वायरल हो चुका है और उसको काफ़ी लोग देखते हैं, मतलब सारी दुनिया में देखा जाता है, तो उसकी एक जिम्मेवारी बनती है उस चैनल की या उस चैनल के ऑनर की कि भाई पहले जो वीडियो आ रही है, आई है आपके पास, कोई खबर आई है, उसको एनालाइज कीजिए, उसको अच्छी तरह समझिए, परखिए, उसकी जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद उसको लोगों के सामने रखिए कि ये खबर ऐसे है। आप जो खबर दे रहे हो तो काफ़ी दुनिया है जो देख रही है और आपकी वो खबर को सच मान लेगी। अगर वो सच नहीं निकली तो फिर क्या होगा? फिर वो आप पे विश्वास करना छोड़ देंगे, मतलब आप धीरे धीरे पीछे आ जाएंगे। तो आप चाहे आपका चैनल चले ना चले, धीरे चले, कुछ भी हो, तो आपको खबर बिल्कुल पक्की देनी चाहिए। जैसे ये आलोक सर हैं, डिफेंस डिटेक्टिव इनका चैनल है, ये कम से कम 10 दिन के बाद वीडियो डालते हैं, एक वीडियो डालते हैं। उस वीडियो को ये अच्छी तरह जांच पड़ताल करके, पूरा अच्छी तरह करके उसके बाद उस वीडियो को डालते हैं, ताकि मतलब कोई उस पर ऑब्जेक्शन ना आए, कोई बोल ना सके। तो वीडियो को आप एक जिम्मेवार इंसान हो, ठीक है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दुश्मनी है, आप भी हमें दुश्मन समझते हैं, लेकिन इतनी दुश्मनी भी मत वो समझो कि भाई आप खबर को ही तोड़ मरोड़ के बता दो। अब कोई भी खबर आप बताओगे तो वो अगर आपने बोला है तो इतनी बड़ी खबर है कि फिलीपींस ने मिसाइल की डील ख़त्म कर दी, तो उसकी एनालाइज नहीं की जाएगी, लोग उसको देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, उसकी जो उसका सोर्स है उसको ढूंढेंगे नहीं कि हाँ भाई ये बात सच है कि नहीं है। तो प्लीज़ कोई भी आप खबर देनी है तो इसको पहले एनालाइज कीजिए और फिर दीजिए। ये आलोक सर ने बहुत अच्छी उन्होंने रिएक्शन दिया था, उस रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन किया, हमने उनके रिएक्शन पे रिएक्शन किया है ताकि और ज़्यादा लोगों को पता लगे। तो हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, और आपने क्या करना है, आपने सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और मैडम जी बीच बीच में थोड़ा सा बोलते हैं, अभी बोलिए प्लीज़, कुछ आप भी बोलिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, और उनको बेनती है कि भाई आप जो वीडियो डालते हैं उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कीजिए, फिर वीडियो डालिए, चाहे कम डालिए लेकिन
अच्छी तरह अच्छी जांच पड़ताल अच्छी डालिए और जानकारी वाली डालिए। चलो आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे।